एक शांत रेगिस्तानी गांव के पास एक दिन अचानक एक बहुत बड़ा ऊंट भटक कर आ पहुंचता है। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसके कदमों से पूरा रेत का टीला हिल जाता था। गांव वाले डरकर दूर हट जाते हैं। इंडिस्टीन सान पर दिन तभी एक गांव वाला आता है और वह ऊंट के पैर में मोटी रस्सी डालकर उसे पकड़ लेता है। बेचारा ऊंट कुछ समझ ही नहीं पाता। आदमी उसे खींचकर रेगिस्तान के किनारे बने बड़े लकड़ी और लोहे के बाड़े में बंद कर देता है। ऊंट भूख प्यास से तड़पने लगता है। वह जोर से आवाज करता है, अपने लंबे पैरों से रेत उछालता है, लेकिन कोई उसे आजाद नहीं करता। गांव वाले दूर बैठकर बस तमाशा देखते रहते हैं। उसी समय रेगिस्तान की झाड़ियों के बीच से एक छोटा पर बहादुर खरगोश कूदता हुआ आता है। वह बाड़े में फंसे विशाल ऊंट को देखता है। ऊंट का चेहरा थका हुआ, आंखें नम और हालत बहुत खराब लगती है। खरगोश धीरे से बाड़े के पास जाता है और नोटिस करता है ताले का एक लोहे का हिस्सा आधा टूटा हुआ है। खरगोश अपने छोटे छोटे पंजों और दांतों से उसे खींचता है, फिर एक जोरदार झटका देता है। टपाक! लोहे का हिस्सा बाहर निकल जाता है और बाड़ा खुल जाता है। ऊंट आजाद होते ही खुशी से अपना लंबा गला ऊपर उठाता है। खरगोश मुस्कुराता है और दोनों गांव वालों से छुपते भागते रेगिस्तान के दूर दूर तक फैले टीलों की तरफ निकल जाते हैं। गांव वाले दौड़ते ही रह जाते हैं, लेकिन ऊंट और खरगोश रेतीले तूफान की तरह धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब सब शांत हो जाता है, ऊंट एक बड़े टीले की चोटी पर बैठ जाता है। खरगोश उसके पास आकर रुकता है। अचानक ऊंट की आंखों में आंसू भर आते हैं। खरगोश पूछता है, अरे अब क्यों रो रहा है? तू तो आजाद है। ऊंट सुबकते हुए कहता है, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं किया।